हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल दीपाली किड्स लर्निंग। आज मैंने आपके साथ एलकेजी के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस डिस्कस किया है। तो इंग्लिश में और हिंदी में कौन कौन से टॉपिक होते हैं और उन्हें किस तरीके से सिखाना चाहिए, ये यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अप्रैल में तो फर्स्ट टाइम बच्चों के यहाँ पे लाइन की प्रैक्टिस ली जाती है, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन। जब बच्चा लाइन को अच्छे से सीख जाता है, उसके बाद में बच्चों को यहाँ पे लेटर लिखने के लिए हेल्प होती है। जैसे कि अगर हम बच्चों को यहाँ पे ए निकालने के लिए कहेंगे, तो बच्चा यहाँ पे फर्स्ट स्लैंट लाइन निकालेगा, फिर सेकंड स्लैंट लाइन निकालेगा, फिर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन निकालेगा। तो इसे ए कहते हैं। फिर यहाँ पे बी निकालनी है, तो बच्चा यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन निकालेगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट कर्व निकालेगा, फिर सेकंड कर्व निकालेगा। इसे बी कहते हैं। इस तरीके से हम बच्चों को यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल लेटर ए टू जेड। तो यहाँ पे बच्चों की कैपिटल लेटर की प्रैक्टिस ली जाती है। तो उन्हें अलग अलग तरीके की वर्कशीट देकर उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस ली जाती है। जैसे कि मिसिंग लेटर, तो यहाँ पे बच्चों को मिसिंग लेटर को फिलअप करना होता है। फिर आता है आफ्टर, बिफोर, बिटवीन लेटर। तो यहाँ पे बच्चों को आफ्टर, बिफोर, बिटवीन लेटर लिखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए है, तो इसके जस्ट आफ्टर में कौन सा लेटर आता है? बी। यहाँ पे यप है, तो इसके बिफोर में कौन सा लेटर आता है? ई। यहाँ पे जी और आई है, तो इसके बिटवीन में कौन सा लेटर आता है? एच। इस तरीके से बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पिक्चर रिकॉग्निशन। तो बच्चों को यहाँ पे पिक्चर दिए जाते हैं और उन्हें उनको पहचानना होता है। जैसे कि यहाँ पे बॉल है, तो बच्चा बोलेगा बी फॉर प बॉल। यहाँ पे एप्पल है, तो बच्चा बोलेगा ए फॉर एप्पल। इस तरीके से बच्चों को यहाँ पे फोनिक साउंड के थ्रू सिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मैचिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे बच्चों को एक तरफ लेटर दिए जाते हैं और एक तरफ पिक्चर होते हैं और उन्हें सिंपली मैच करना होता है। इस तरीके से बच्चों की यहाँ पे ए टू जेड लेटर की प्रैक्टिस ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फोनिक साउंड। तो इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। उन्हें हम ए बी सी ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनका साउंड अलग होता है। जैसे कि ए का साउंड होता है ए, बी का साउंड होता है ब और सी का साउंड होता है क। इसे हम फोनिक साउंड बोलते हैं। ऐसे बच्चों को यहाँ पे ए टू जेड फोनिक साउंड सिखाया जाता है, ताकि बच्चों को आगे रीडिंग करने के लिए हेल्प हो। फिर नेक्स्ट में है जुलई। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस ली जाती है। जैसे कि ऊपर मैंने कैपिटल लेटर की प्रैक्टिस ली, इसी तरीके से यहाँ पे बच्चों की स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस लेनी होती है। नेक्स्ट टाइम बच्चों की यहाँ पे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस ली जाती है। जैसे कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, उनमें से ए ई आई ओ यू ए 5 वॉवेल्स होते हैं, अदर कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की वर्कशीट देकर उनकी प्रैक्टिस ली जाती है। जैसे कि मिसिंग वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, सर्कल द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। इस तरीके से उनकी प्रैक्टिस ली जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 2 लेटर वर्ड्स। तो यहाँ पे सिंपली बच्चों को 2 लेटर वर्ड्स सिखाए जाते हैं। जैसे कि सो, गो, अप, टू। इस तरीके से यहाँ पे लेटर सिखाए जाते हैं। जब बच्चा 2 लेटर वर्ड्स को अच्छे से सीख जाता है, उसके बाद में बच्चों को यहाँ पे 3 लेटर वर्ड्स सिखाए जाते हैं। तो उससे पहले बच्चों को यहाँ पे ब्लेंडिंग सिखानी होती है। जैसे कि जो वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनके साथ जो ब्लेंडिंग होती है, वो ब्लेंडिंग बच्चों को यहाँ पे सिखानी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ए की ब्लेंडिंग दी है। जैसे कि ए और टी एट, ए और बी एप, ए और एन एन, ए और एम एम। इस तरीके से ब्लेंडिंग यहाँ पे बच्चों को सिखानी होती है। जब बच्चा यहाँ पे ब्लेंडिंग को अच्छे से सीख जाता है, उसके बाद में बच्चों की यहाँ पे 3 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस ली जाती है। जैसे कि यहाँ पे कैट है, तो सी का साउंड क्या आता है? क एट, कैट। यहाँ पे बैट है, तो बी का साउंड क्या आता है? ब एट, बैट। यहाँ पे पिन है, तो पी का साउंड क्या आता है? प इन, पिन। इस तरीके से बच्चों को यहाँ पे 3 लेटर वर्ड्स सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन। तो यहाँ पे ए और एन का यूज सिखाया जाता है। जैसे कि ए हम कॉन्सोनेंट के लिए यूज करते हैं और एन वॉवेल्स के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ऐसे पिक्चर दिए जाते हैं और उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस ली जाती है। जैसे कि यहाँ पे एप्पल है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर वॉवेल है, तो बच्चा यहाँ पे एन लिखेगा।
यहाँ पे बॉल है, इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे ए, या इस तरीके से वर्ड भी दिए जाते हैं और उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस ली जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ द इज एम आर, तो यहाँ पे इज एम आर का यूज सिखाया जाता है। जैसे कि ही और सी के लिए हम इज यूज करेंगे, वी और दे के लिए हम आर यूज करेंगे और आई के लिए हम एम यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज दिस दैट, तो यहाँ पे दिस और दैट का यूज सिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एप्पल का पिक्चर है, ये सेंटेंस के पास है, तो यहाँ पे आएगा दिस इज एन एप्पल। फिर यहाँ पे बॉल का पिक्चर है जो कि सेंटेंस से दूर है, तो यहाँ पे आएगा दैट इज अ बॉल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ एंड, तो यहाँ पे एंड का यूज सिखाया जाता है। जैसे कि ऐसे टू ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं और यहाँ पे एंड का यूज करना होता है, जैसे कि द सन एंड द मून। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ इन, अंडर, ऑन, तो यहाँ पे पोजीशन सिखाई जाती है। इज, ऑन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, इस तरीके से यहाँ पे पोजीशन सिखाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ यस एंड नो, तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं, आगे पिक्चर होता है, तो पिक्चर के थ्रू यहाँ पे आंसर लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे है ईट डिश अ बॉल, तो यहाँ पे बॉल है तो बच्चा लिखेगा यस ईट डिश अ दिसंबर, जनवरी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है वन एंड मेनी, मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल, तो यहाँ पे बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल का यूज सिखाया जाता है। जैसे कि ऐसे पिक्चर दिए जाते हैं, यहाँ पे बॉल है तो बच्चा यहाँ पे बॉल लिखेगा, यहाँ पे टू बॉल है तो यहाँ पे बॉल्स लिखेगा, मतलब यस लगाएगा, तो यहाँ पे यस या यस लगाया जाता है और उन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट में ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं, तो यहाँ पे बॉल है तो बच्चा यहाँ पे बॉल्स लिखेगा, मतलब प्लूरल फॉर्म में लिखेगा। यहाँ पे फिर मैचिंग एक्टिविटी आती है, जैसे कि यहाँ पे सिंगुलर को प्लूरल फॉर्म के साथ मैच करना होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ दिस और दोस, तो यहाँ पे दीज और दोस का यूज सिखाया जाता है। जैसे कि दीज और दोस हम प्लूरल फॉर्म के लिए यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एप्पल है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा दीज आर एप्पल्स। यहाँ पे बॉल है, एक से ज्यादा है और सेंटेंस से दूर है, तो यहाँ पे लिखेगा दोज आर बॉल्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट, वेयर, हु, तो यहाँ पे व्हाट, वेयर, हु का यूज सिखाया जाता है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू, इस तरीके से बच्चों को यहाँ पे इसका यूज सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपोजिट वर्ड्स, तो यहाँ पे बच्चों को पिक्चर के थ्रू अपोजिट वर्ड्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है राइमिंग वर्ड्स, मतलब जिन वर्ड्स का साउंड सेम होता है उसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, जैसे कि बॉल, कॉल, सन, बर्न। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डे नेम, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये नेम सिखाए जाते हैं। जैसे कि यूज, इट इज नॉट, यहाँ पे इट इज और इट इज नॉट का यूज सिखाया जाता है। जैसे कि इज इट फिश, यहाँ पे फिश का पिक्चर है तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा इट इज फिश। यहाँ पे इट इज ग्रेप्स है, यहाँ पे एप्पल का पिक्चर है तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा इट इज नॉट ग्रेप्स, इट इज एप्पल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ओरल, तो यहाँ पे बच्चों की ओरल की प्रैक्टिस ली जाती है। जैसे कि फोनिक साउंड, जैसे कि मैंने बताया कि फोनिक साउंड अलग होते हैं, उनकी प्रैक्टिस ली जाती है। फिर सीबीएसई वर्ड प्रैक्टिस, कैट, बैट, पिन, अपोजिट वर्ड्स, डे एंड मंथ, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, आईज, ईयर, हेड, हैड, इस तरीके से बच्चों की यहाँ पे प्रैक्टिस ली जाती है। एलकेजी हिंदी सिलेबस अप्रैल में, तो यहाँ पे बच्चों की ट्रेसिंग ली जाती है। जैसे कि मैंने इंग्लिश में ली वैसे ही यहाँ पे ट्रेसिंग लेनी होती है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्ल लाइन, स्लैंट लाइन, उनकी प्रैक्टिस लेनी होती है। फिर आता है स्वर, तो यहाँ पे अ से त्र तक स्वर की प्रैक्टिस लेनी होती है। जैसे कि देखो और लिखो, तो यहाँ पे स्वर दिए जाते हैं और वही स्वर बच्चों को यहाँ पे नीचे लिखने होते हैं। फिर आता है खाली जगह भरो, तो यहाँ पे स्वर दिए जाते हैं और जो मिसिंग स्वर होते हैं उन्हें सिंपली बच्चों को यहाँ पे लिखना होता है। फिर आता है चित्र देखकर अक्षर लिखो, तो यहाँ पे बच्चों को चित्र दिए जाते हैं और उनके पहले अक्षर बच्चों को यहाँ पे लिखने होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सही अक्षर पर गोला लगाओ, तो यहाँ पे भी बच्चों को चित्र दिए जाते हैं, उसके नीचे अक्षर होते हैं और यहाँ पे सही अक्षर पर बच्चों को गोला लगाना होता है। फिर आता है जुलई, तो जुलई में बच्चों को स्वर की प्रैक्टिस ली जाती है य से अ तक,
तो यहाँ पे भी बच्चों की सेम प्रैक्टिस ली जाती है जैसे मैंने ऊपर ली। फिर आता है व्यंजन, क से न तक, तो यहाँ पे भी बच्चों की सेम प्रैक्टिस लेनी होती है। फिर आता है अगस्त, इसमें बच्चों की व्यंजन की प्रैक्टिस लेनी है त से न तक, तो यहाँ पे भी सेम प्रैक्टिस लेनी है जैसे कि मैंने ऊपर ली। फिर आता है व्याकरण, शरीर के अंगों के नाम मतलब कान, नाक, हाथ, ये बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। फिर आता है रंगों के नाम, हरा, पीला, लाल, इस तरीके से बच्चों को यहाँ पे रंग सिखाए जाते हैं। है बाल गीत, तो यहाँ पे बच्चों को छोटे छोटे गीत सिखाए जाते हैं। फिर आता है शब्द सुलेखन, मतलब यहाँ पे बच्चों को शब्द सिखाए जाते हैं या जो अक्षर बच्चों को यहाँ पे सिखाए हैं उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस ली जाती है। फिर यहाँ पे अक्टूबर, दिसंबर, तो यहाँ पे 2 वर्ण वाले शब्द बच्चों को सिखाए जाते हैं जैसे कि क, ल, अ, ब, त, ब, घ, र, इस तरीके से बच्चों को यहाँ पे पढ़ना होता है और लिखना भी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 3 वर्ण वाले शब्द, तो यहाँ पे 3 वर्ण वाले शब्द सिखाए जाते हैं जैसे कि क, म, ल, म, ह, ल, र, त, न, तो यहाँ पे कोई भी मात्राएं नहीं होती है, सिंपल सिंपल शब्द बच्चों को यहाँ पे सिखाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है व्याकरण, जानवरों के नाम, गाय, शेर, हाथी, इस तरीके से नाम यहाँ पे सिखाए जाते हैं। फलों के नाम, आम, अनार, केला, संतरा, ये यहाँ पे सिखाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बाल गीत, तो यहाँ पे भी छोटे छोटे गीतों की प्रैक्टिस ली जाती है। शब्द सुलेख, तो यहाँ पे जो 2 अक्षर वाले 3 अक्षर वाले शब्द सिखाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ पे बच्चों की ली जाती है। मार्च, 4 वर्ण वाले शब्द, तो यहाँ पे 4 वर्ण वाले शब्द की प्रैक्टिस ली जाती है जैसे कि अजगर, कटहल, ऐसे सिंपल सिंपल शब्द की यहाँ पे प्रैक्टिस ली जाती है। व्याकरण, तो यहाँ पे व्याकरण की रिवीजन ली जाती है। कहानी और बालगीत सिखाए जाते हैं। सुलेख, मतलब यहाँ पे बच्चों को अक्षर को लिखना सिखाया जाता है, शब्दों को लिखना सिखाया जाता है और वो किस तरीके से लिख रहे हैं ये यहाँ पे देखा जाता है और उनकी यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस ली जाती है। फिर आता है ओरल, 1 से 10 तक यहाँ पे गिनती ली जाती है। अ से आ तक लिखना होता है। क से न तक यहाँ पे ओरल की प्रैक्टिस ली जाती है। और फिर कविता और कहानी, तो यहाँ पे कविता और कहानी बच्चों को बतानी होती है। इस तरीके से यहाँ पे बच्चों की हिंदी की प्रैक्टिस ली जाती है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।